सिर्फ 7 सेकंड, इतना ही वक्त लगता है आपके नफ्स को आप पर गालिब आने में। बस एक लम्हा और आप वो काम कर बैठते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि नफ्स को काबू में रखना मुमकिन है? न सिर्फ मुमकिन, बल्कि आप भी कर सकते हैं अभी से। हम रोज एक खामोश जंग लड़ते हैं, वो जंग जो बाहर नहीं हमारे अंदर होती है। जब नमाज का वक्त होता है लेकिन नींद मीठी लग रही होती है, जब निगाहें कुछ हराम की तरफ खींचती हैं लेकिन दिल कहता है मत देखो। ये सब आवाजें हैं हमारे अंदर से आती हैं, और यही है हमारा नफ्स। इस्लाम हमें सिखाता है बेशक नफ्स बुराई का हुक्म देता है सिवाय उसके जिस पर मेरे रब ने रहम फरमाया हो। सूरा यूसुफ। आज की वीडियो में हम कोई थ्योरी नहीं सुनेंगे, बल्कि 5 अमली ताकतूर तरीके जानेंगे जिनसे आप न सिर्फ अपने नफ्स से लड़ सकते हैं बल्कि उसे मात दे सकते हैं इंशाअल्लाह। तरीका 1, भूख के लिए खाओ, मजे के लिए नहीं। ज्यादा खाना एक छोटी सी आदत लगती है ना, लेकिन यही वो दरवाजा है जिससे नफ्स दाखिल होता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, आदमी ने कोई बर्तन नहीं भरा जो उसके पेट से ज्यादा बुरा हो। जब हम बगैर सोचे समझे सिर्फ मजे के लिए खाते हैं तो हम अपने नफ्स को ये पैगाम दे रहे होते हैं, तो जीत गया। लेकिन जब हम हर नवाले से पहले बिस्मिल्लाह कहते हैं, आहिस्ता चबाते हैं और अपने पेट को वक्त देते हैं भरने का, तो हम कंट्रोल वापस ले रहे होते हैं। याद रखें, अगर आप खाने के वक्त नफ्स हो तो हम कंट्रोल वापस ले रहे होते हैं, पर काबू पा सकते हैं तो निगाह, जबान और जज्बात पर भी रख सकते हैं। तरीका 2, हर ख्वाहिश को फौरन पूरा मत करो। आपको नींद आ रही है लेकिन अजान फज्र हो चुकी है। आपका नफ्स कहता है बस 5 मिनट और, लेकिन आपका दिल कहता है अल्लाह देख रहा है। यही है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, फौरी मजे को रोकना दायमी इनाम के लिए। कुरान कहता है तुम दुनिया को तरजीह देते हो हालांकि आखिरत बेहतर और बाकी रहने वाली है। जब आप किसी ख्वाहिश को फौरन पूरा नहीं करते, आपकी विल पावर मजबूत होती है और वही ताकत आपको हर किस्म के नफसानी हमले में जीत दिलाती है। तरीका 3, सादगी अपनाओ, कम में जियो, हर तरफ शूर, हर दिन एक नई चीज खरीदने की तरगीब। ये सब कुछ नफ्स को ताकतूर बनाता है, लेकिन रसूल अल्लाह ने फरमाया, मेरा दुनिया से क्या वास्ता, मैं तो इस मुसाफिर की तरह हूं जो दरख्त के नीचे थोड़ा सा साया लेता है फिर आगे बढ़ जाता है। सादगी का मतलब है कम चीजें, कम डिस्ट्रैक्शंस, कम हिर्स। जब जिंदगी सादा हो जाती है, नफ्स के लिए गमराह करने के मौका भी कम हो जाते हैं। तरीका 4, रोज एक नेकी जो प्लान में ना हो सोचें। अगर आप रोज कुछ ऐसा करें जो आपकी प्लानिंग में नहीं था, बस एक छोटा सा अमल खालिस्तान अल्लाह के लिए, कभी किसी अजनबी की मदद, कभी किसी को बगैर वजह के मुस्कुरा कर देख लेना, कभी किसी को माफ कर देना, ये अनप्लान्ड गुड डीड्स आपके नफ्स को दूसरों की खिदमत पर लगा देती हैं। और यही है असल इनकलाब। नफ्स जो हमेशा मुझे क्या मिलेगा कहता है, अब सीखता है मैं क्या दे सकता हूं। तरीका 5, नजर झुकाना, दिल का जहाद। आज का सबसे बड़ा फितना, निगाह चाहे सड़क पर हो या सोशल मीडिया पर, जहां नजर गई दिल फसलने में देर नहीं लगती। लेकिन अल्लाह फरमाता है, मोमिन मर्दों से कहो वो अपनी निगाहें नीची रखें, ये उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा है। ये सिर्फ आंख का मसला नहीं, ये दिल की सफाई का मामला है। जब आप हर गलत चीज से हट जाएं तो आपकी आंखें पाकीज़ा हो जाएंगी। अपनी निगाह हटाते हैं, आप अल्लाह को ये पैगाम देते हैं, मेरी तरजीह तू है, नफ्स नहीं। अब बात सिर्फ जानने की नहीं, करने की है। आज से सिर्फ एक तरीका चुनो, बस एक, और अगले 7 दिन उस पर जम जाओ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कुछ महीनों में आप वो इंसान बन सकते हैं जिसका नफ्स उसका गुलाम है, न कि वो नफ्स का गुलाम। तो क्या आप तैयार हैं? नीचे कमेंट में बताएं कि आप कौन सा तरीका सबसे पहले अपनाने जा रहे हैं, और उस वीडियो को शेयर करें किसी ऐसे दोस्त के साथ जिसका नफ्स आजकल ज्यादा तगड़ा हो गया है। क्योंकि अगर आपने नफ्स पर काबू पा लिया तो दुनिया आप पर काबू नहीं पा सकेगी। अल्लाह आपका हाफिज, और याद रखें, असल ताकत अपने आप पर काबू पाने में है।